जय हिंद मित्रों, भारत भाग विधाता में पुनः पुनः स्वागत है। और अभी पिछले वीडियो में भी हमने बताया, अभी हमने एक वीडियो बनाया बहमई गांव का, कानपुर देहात का वो बहमई गांव जिसके बारे में आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। और मीडिया आती है और चटपटे चाट वाले वो सब बनाते हैं और बना करके अपना चैनल में दिखाते हैं जा करके। हम लोग आज विकास की बात कर रहे हैं, बहमई में आज हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। ये कानपुर देहात का बहुत ही अति पिछड़े से भी पिछड़ा ये गांव है, जहां की पिछड़ेपन का अंदाज़ा आप जब यहाँ पे आएंगे तभी लगा सकते हैं। और उस चीज़ की जो वो हुआ दशकों पहले, उसका जो सन्नाटा है वो आज भी इस गांव में दिखाई पड़ता है। खैर, सवाल एक ये आता है कि बाबा जी का जो बुलडोज़र अपराधियों पे बेखौफ चल रहा है, और बाबा जी के बुलडोज़र के बारे में बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है। अब सवाल ये आता है कि पुलिस प्रशासन का इकबाल क्या इतना कमज़ोर होता है कि दशकों तक कोई अपराधी ना पकड़ा जाए। ये मीडिया में आज तक हमने नहीं सुना, ये मीडिया में आप भी कहीं नहीं देखोगे, मेन चैनल में तो देखोगे ही नहीं आप लोग भी। क्या एक बड़ा से बड़ा अपराधी, अभी 2 वर्ष पूर्व में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ, पुलिस के जवान शहीद हुए, और उस अपराधी का जो अंत होना चाहिए था वो बिल्कुल सटीक तरीके से हुआ। लेकिन अब सवाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कितने ऐसे अपराधी होंगे जो कि अभी भी मोटी भाषा में कहें छुट्टा घूम रहे हैं, भगोड़े घोषित हो गए और प्रशासन की नाक के तले ही वो घूम रहे हैं। और सारी सबको जानकारी है, पुलिस का जो नेटवर्क होता है इतना संजाल मजबूत होता है कि किसी भी अपराधी को कभी भी पुलिस पकड़ सकती है यदि चाह ले तो। बात वहीं विल पावर पे आती है कि 42 वर्ष हो जाने के बाद भी कुछ अपराधी ऐसे होते हैं कि उनको पुलिस हाथ तक नहीं डाल सकी उनके गिरबान में, उनको पकड़ ले, उनको बंद कर दे। ये जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन अपराधियों पर बाबा जी का बुलडोज़र जो है वो कब मुड़ेगा। बाबा जी का बुलडोज़र जो है वो उन अपराधियों की तरफ कब आएगा जो वर्ष दशकों के बाद भी छुट्टा घूम रहे हैं। और ये हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है हमें भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो खैर वो तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, जिस तरह FIR को नहीं डरते हैं। ये लीजिए, ये ठाकुर साहब हैं, ये हम बात करते हैं। जी बताइए भैया कि आप उस केस के हिसाब से क्या डर है गांव में अभी भी? क्यों नहीं डर, जब अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। आशा तो ये हमने लगाई थी कि हमारे बाबा जी योगीनाथ जी हैं, जो हमारे बाबा योगीनाथ जी हैं, हमें तो बड़ा आशा हुआ था इस चीज़ से लेके कि चलो आप कोई गद्दी पे बैठे हैं जो अपराधियों को ढूंढ के बिले में से निकाल के और उनको खात्मा कर रहे हैं। पर हमारे अभी भी अपराधी जो है 43 साल हो गई, आज भी छुट्टा घूम रहा है। क्या हमारे जो शासन में बैठे हैं बाबा जी, क्या उनकी नज़र में ये है नहीं क्या? अगर नहीं है तो जानकारी कर ले। जो मान सिंह ये चीज़ हम बताएंगे, ये हम बताना चाहेंगे। 14 फरवरी 1981 का जो इस गांव में बहमई में जो कुछ हुआ, अभी ये बुजुर्ग खड़े हैं, अभी वो रोने, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हम इसलिए ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जानना चाहते। परंतु उस कांड का जो एक प्रमुखतम जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पे ले सकते हैं, वो आज की तारीख में 42 वर्ष हो गए, 43 वर्ष हो गए, 42-43 वर्ष में आज भी वो भगोड़ा घोषित किया हुआ है पुलिस ने, और आज तक उसको पकड़ नहीं पाई। ये बाबा जी का बुलडोज़र उस तक कब जाएगा, वो चीज़ बता रहे हैं। ये क्या नाम बताया आपने उस अपराधी का? मान सिंह। तक पकड़े नहीं गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ा उसने, जबकि धमना गांव में हत्या की थी, उसने कांड किया था। 15-16 लोग वहाँ भी मारे थे। अच्छा। और हमारे गाँव में उसने 21 लोगों का जो है संहार किया था। आज तक पकड़ा ही नहीं गया, आज तक उसको पकड़ा भी नहीं गया। क्या कह रहे थे आप? हम यह कह रहे थे 3 आदमी हैं जी। मान सिंह तिरही यादव जी, रत्ना मलाव पहले नंबर पकड़ा गया, उसकी जमानत हो गई, अब भी हाजिर नहीं है। विश्वनाथ और पूतानी महेशपुर, वो भी हाजिर आज नहीं है, आज भी नहीं है। दूसरा विश्वनाथ पकड़ा गया है धोखे में। हाँ, धोखे में पकड़ा गया, धोखे में पकड़ा गया। वो अभी 3 अभी भी हाजिर नहीं है। 42 वर्ष के बाद भी 3 अपराधी अभी भी नहीं पकड़े जाते हैं।
और पुलिस का इकबाल जो है वो उसमें कोई कमी नहीं है। अब सवाल ये है कि कहाँ इच्छा शक्ति में मतलब जो अपराधी को पकड़ने की जो इच्छा शक्ति होनी, जो विल पावर होनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं? सफा सरकार उसको दबाए हैं, सफा सरकार। मुलायम सिंह ने उसको संसद बना दिया जिसने यहाँ कांड किया था, तो इसको ये मुलजिम जो है सफा सरकार के हाथ में है। तो अभी तो सपा की सरकार नहीं है शायद, इसे कहा बहु इसे वो दबाएँ तो हैं। अब हमारी सरकार है, अब सुने हमारी बात जो सुन पाए, तो अगर जो योगी जी सुन पाए हमारी बात तो सुने। जी काफ़ी लोग सुनते हैं आपकी बात। हाँ ठीक। अब देखिए इस जी चाचा, ये जो स्मारक स्थल है, ये जो स्मारक स्थल है, ये जो शहीद हुए ये 20 लोग जो निरपराध थे, निर्दोष थे, उनका अगर रक्त बहा यहाँ पर, तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं उन लोगों को जो बढ़ाने वाले थे। सवाल ये है कि वो जो दृश्य सुंदरी थी, हम नाम आप लोग जानते हैं, नाम जल्दी जल्दी हम किसी का नहीं लेते हैं, परंतु उनको उनका जो नाम था वो क्यों बनाया और किसने बनाया? राजनेताओं ने बनाया, प्रशासन के लोगों ने बनाया। तो आखिरकार ये जो अपराधी विकास दुबे एक अपराधी था, विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर चल गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम अपराधी का पक्ष नहीं ले सकते, अपराधी का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि विकास दुबे बनाने वाले उन नेताओं पर बुलडोजर कब चलेगा? विकास दुबे बनाने वाले उन अधिकारी जो उनकी चाटुकारिता करते थे, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? उनकी खैर सरकार कब लेगी? ये जो मान सिंह और जितने भी अपराधी, ये चाचा, ये जो बेहमई के वासी जिनका नाम ले रहे हैं, उनको ये सब बनाने वाले जो नेता हैं, जो प्रशासन के, जो शासन के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इस नेता और प्रशासन के जो नौकरशाही का और जो लीडरशिप का जो कॉम्बिनेशन है, इन पे बुलडोजर कब चलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन पे बुलडोजर कब चलेगा। और जब तक इन पे बुलडोजर नहीं चलता है, तब तक इस तरह की घटनाएं जो हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनको ये गारंटी के साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि वो अपराध जो है और इस तरह के हत्याकांड जो हैं वो पूरी तरह से रुक पाएंगे। वो सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, सरकार किसी की भी हो, वो बता रहे हैं कि नेताओं ने क्या किया, अपराधियों को संरक्षण दिया, नेताओं ने अपराधियों को नेता बनाया, नेताओं ने अपराधियों को विधायक बनाया। और एक चीज़ है, मेरे ऊपर कैमरा जूम कीजिए, कितने उदाहरण ऐसे चाहिए? किसी को मेरे खिलाफ FIR भी करनी है तो कितने उदाहरण चाहिए? ये कानपुर देहात में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कितने अपराधियों को सांसद बनाया गया, कितने को विधायक बनाया गया। और ये जो वर्तमान में जो विधानसभा, इसने कितने विधायक जो जनप्रतिनिधि, कितने अपराधी हैं, ये सारा ब्यौरा आपको जल्दी ही मिलेगा। और इस बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने से कोई लाभ नहीं है। ये विकास की बात करते हुए चाचा के आंखों में आंसू आ गए। और ये जो पब्लिक है, जो ये लोग जो बेहमई के निवासी हैं, इतना द्रवित और दुखी हैं जिसका अंदाज़ा हमें या किसी को हो नहीं सकता है, ये समझिए। इसलिए प्रशासनिक मशीनरी से मुख्यमंत्री जी या जितने भी जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, वो थोड़ा सा समय, लेकिन वो समय क्यों निकालेंगे? भाई विधायक जो है, कितने हज़ार उड़ानें फ्री होती हैं, कितने टेलीफोन उसको फ्री होते हैं, गाड़ियाँ फ्री होती हैं, आवाज़ फ्री होता है, बिजली फ्री होती है, और सारा सब कुछ उनका फ्री है, तो उनको कुछ समझने की, करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी लाइट नहीं है हमारे मंदिर पर। अच्छा। हम मंदिर पर 5 साल होगी पर लाइट नहीं है, आज भी मंदिर में लाइट नहीं है, बिगड़ी डरी है। अब क्या हम जानत नहीं है कैसे समरा था, का ना हो तो ना लाइन में ना आवे ना कुछ आवे। तो जिस तरह का अब जैसे ये सज्जन बता रहे हैं कि मंदिर में रहते हैं वो और लाइट नहीं है, तो बस वही चीज़ है कि विकास की जो असमानता है, कहीं कहीं विकास जो है बहुत दिख जाता है, कहीं कहीं एक छोटा सा गांव तहसील बन जाता है, बस नहीं चलता, नहीं जिला उसको घोषित कर दें। कई गांव ऐसे हैं जो इस तरह से होते हैं। कैमरा जूम कीजिए जरा, ये चारों तरफ घुमाइए, ये देखिए शौचालय भी नजर आएंगे और वीरान सा ये गांव जो पड़ा हुआ है। अभी हम जो बहुत ज़्यादा व्यू दे नहीं सकते हैं, परंतु इसका अंदाज़ा आप लोग भली भांति लगा सकते हैं कि ये बेहमई है जो रुग्ण हो गई पूरी तरह से। विकास के अभाव में बेहमई जो रुग्ण हो गई, और वो रुग्णता का जो अंदाज़ा है वो इन लोगों से बात करने से ये समझ में आता है कि कितना फ्रस्ट्रेशन है इनके मस्तिष्क में, कितना ये द्रवित और दुखी हैं ये लोग। क्यों कि विकास की एक किरण के लिए ये गांव अभी भी तरस रहा है। और आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। यहाँ पे एक प्राथमिक पाठशाला के अलावा जूनियर स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला है, और दूसरी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। ये जो दिख रही है ये पुलिस चौकी ज़रूर है यहाँ पर, जो कानपुर देहात की सबसे बड़ी रिपोर्टिंग चौकी बोली जाती है। इसके अलावा कहीं कुछ भी सरकारी
और अब प्रधानमंत्री आवास भी नहीं आया, और हमारा पूरा अंदाजा है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर भी किसी को भी नहीं मिला होगा। यहाँ पे किसी को मिला सिलेंडर वगैरह? किसी को नहीं मिला ना, नहीं मिला है ना। अच्छा, तो अब ये बहमई है और यहाँ से अब अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग बहमई के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ जो विकास की बयार अभी तक आ नहीं पाई आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी, और आप लोग बहमई के बारे में जो सोचते हैं उसके अलावा भी एक बहमई है जो विकास के लिए तरस रही है। इन सब बातों के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में आएँ और उसमें हमारा मार्गदर्शन करें। इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए और जय हिंद।